हेलो गाइस, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू स्टडी सर्विसेज। और आज की वीडियो में जो है आपको आंसर की मिलेगी। हिमाचल टेट जो है वो हो चुका है। तो जिस तरह से आप सबकी डिमांड थी कि यूट्यूब पे जो है हमें रिवीजन क्लासेस दी जाए, तो वो लगातार आपको रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलती रही। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगी अपनी टीम का, स्टडी सर्विस का, जिन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बच्चों को तैयारी करवाई थी। ठीक है, इसके बाद जो हमें फीडबैक मिली है बच्चों की, then मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में जो है थैंक यू करूंगी मैं सभी स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तब से लेकर के अभी तक जो है बहुत अच्छे से जो तैयारी कर रहे थे, जिस तरह से स्टूडेंट्स को बैच में गाइड किया जाता था उसी तरह से वो लगातार तैयारी करते रहते थे। ठीक है, तो पिछले कल ही जो है टेट का एग्जाम हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल आ रहे थे। तो इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद सभी को। और चलिए तो आंसर की जो है डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे, लगभग अगर हम बात करें तो 85 प्लस ऐसे 85 प्लस ऐसा पेपर था। ठीक है, कि जो स्टडी सर्विस से ही डायरेक्ट जैसे जो करवाए गए थे वहीं से क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो जिन्होंने अच्छी तरह से, इवन जहां तक मैंने जो रिवीजन करवाई थी जिसने वो भी अच्छे से किया होगा, तो आपने देखा होगा वहीं से बहुत से क्वेश्चंस थे, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो चाहे जीके हो आपका। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको जो है आपको 3 पार्ट्स में लेकर के आऊंगी। फर्स्टली जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको जीएस मिलेगी, जीके और जीएस मिलेगी, और उसके बाद वाले पार्ट में जो आपको इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए, क्योंकि आपको भी जो है बहुत इंतजार है जल्दी से आंसर की देखने का, तो चलिए आंसर की डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं स्टडी सर्विस, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है जब भी हम कुछ भी नोटिफिकेशन डालें तो आपको आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चंस है, पेपर है, ये शायद एचपी एग्जाम वालों का है, पीडीएफ जो है। ठीक है, तो इट्स डजंट मैटर करता है आप उसमें जो है क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, चलिए पीडीएफ तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूं आपको पहले। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत ही इजी और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा या किया होगा, इवन जो स्टडी सर्विस वाले स्टूडेंट थे तो उनको तो ऑलरेडी ये सब कॉन्सेप्ट करवाए हुए थे मैंने। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से जो है बोलने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप भी फटाफट जो है देख लेना। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो कौन है। देखिए आप यहाँ पे जो टिक लगे हैं उन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से टिक ऐसे भी हैं जो यहाँ पे गलत लगे हुए हैं। आई डोंट नो कि ये पेपर किसका है, जिसका भी है, लेकिन काफी जो है थोड़ा गलत भी लगे हुए हैं। तो मैं जो सही होगा जो मैं बताऊंगी वो उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट का जो है आपका, फर्स्ट का आंसर है आपका फ्राइड ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। सेकंड है संचयन स्मृति कौन सी प्रक्रिया है, तो ये आपका है सेकंड, द्वितीय। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडीएफ है ना, तो थोड़ी से ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। ठीक है, तो 4 स्टेजेस थी पियाजे की, ऑलरेडी डिस्कस की थी मैंने आप सभी के साथ। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी। देखो मैंने कहा था आपको, बहुत बार कहा था, 3-4 बार कहा था कि ये क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा। जिसने दिया होगा ध्यान उसके लिए सही, और जिसने नहीं दिया था क्या बोल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है। फर्स्ट है रोजमर्रा की शिक्षा से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए। सेकंड है अनेकता में एकता की भावना को प्रचार प्रसार करने के लिए। थर्ड था सामाजिक भागीदारी से सुगम बनाने के लिए। फोर्थ था शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, यानी कि टू रिमूव द टेंशन अराइजिंग ड्यू टू डेली स्टडीज, कि रोजमर्रा की जो शिक्षा में होने वाले तनाव जो है उनको दूर किया जा सके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पालन शैली कितने प्रकार की होती है? तो पालन शैली जो है वो कितने प्रकार की होती है? वो 4 प्रकार की होती है आपकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए यहाँ पे मैं फटाफट बता देती हूँ आपको ना, आपको भी जो है जल्दी से आंसर जानने की जो है जिज्ञासा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए है, नॉन चॉम्स्की, ठीक है। तो जब भी हमने लैंग्वेज एंड थॉट वाला जो कॉन्सेप्ट किया था, तो वहां पे मैंने बोला था, आपको बताया था अच्छे से कि नॉन चॉम्स्की वाला जो है वही कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? अच्छा, डिडक्टिव मेथड है ना, के अनुसार अनुमान की दिशा क्या है? तो यहाँ पे 7th का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब जनरल से पर्टिकुलर, ठीक है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं डिडक्टिव मेथड में। तो ये भी करवाया हुआ था, ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चन जो है करवाए हुए आ रहे हैं। देखो करवाया था डिडक्टिव मेथड भी क्या होता है और इंडक्टिव क्या होता है। चलिए, किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते देखा जा सकता है? देखिए बहुत ही इजी, ठीक है। ये सब चीजें जो है करवा रखी थी कि कब जो है बच्चा जो है सोसाइटी में जो है घुल मिल जाता है, ठीक है, कब जो है वो सोसाइटी को अपनाना शुरू कर देता है, सब रूल जो है उसके लिए सोसाइटी के ही होते हैं। तो वो कौन सी एज थी, ठीक है। तो 8th का जो है ऑप्शन नंबर ए है, पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लेवल्स आपको अच्छी तरह से समझाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन है आपका, ये पहले इसको रख कर लेते हैं, है ना। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, तो ये भी आपको करवाया गया था। 3 टाइप यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि कौन सा इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ठीक है, एम्बीवर्ट क्या होते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी मुझे नहीं लगता कि जो मैंने करवाया था चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें से बाहर से कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है। चलिए देखते, देखो 9th क्वेश्चन भी आपको ये अच्छी तरह से करवाया गया था। तो वो होते हैं आपके इंट्रोवर्ट, मतलब जो थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं, ठीक है, जो घुलते मिलते नहीं है। और इवन मैंने यहाँ पे अपना एग्जाम्पल भी दिया था कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, तो सोसाइटी में जल्दी जो है घुल मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे शायद अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। तो कोचिंग वाले बच्चों को तो उनको तो अच्छे से याद ही होगा, क्योंकि मैंने 5-6 बार उनको ये करवा दिया था। चाइल्ड डेवलपमेंट तो उनकी पता नहीं कितनी बार होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वही फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। वृद्धि और विकास क्या होता है, ठीक है, दोनों क्या एक दूसरे के पूरक थे, ठीक है, अलग नहीं थे, मैंने पहले ही बताया था। तो दोनों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा, फिलर टू ईच अदर, ठीक है। दोनों का मतलब चेंजेस होता है, हाँ, उसका चेंज, दोनों का मतलब चेंज है, तो मतलब दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा जो है वो नहीं हो सकता है और नहीं होता भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना था आपको कि जिसमें जो है एनकरेज करते हैं हम, तो उसमें जो है जब एनकरेज करते हैं तो उसको जो रेनफोर्समेंट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इतना इजी था ये भी। तो यहाँ पे भी जो है वो विलोपन कहते हैं, एक्सटिंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? अच्छा, किसी भी जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके कितने वेरिएबल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है बी ऑप्शन है, 3 जो है उसमें चर होते हैं, ठीक है। 3rd है आपका, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो
इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, ठीक है, डी ऑप्शन जो है पिट्यूटरी, तो ये जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये वाला नहीं करवाया था ना एक क्वेश्चन, चलो तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो नहीं करवाए, लेकिन बाकी जो है पूरा पेपर मुझे तो लगता है ऐसा है कि पूरा पेपर वैसे ही का वैसे उठ के आ गया जो जो करवाया चीजें। चलिए फिर मैस्लो था, ठीक है। हाँ, मैस्लो ने जो है 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं के कितने भागों में बांटा है, ठीक है। तो 14 का जो सही आंसर है बी ऑप्शन जो है 3 जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपका। जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तत्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 15 का जो सही आंसर है वो डी है, संज्ञान यानी कि कॉग्निशंस। तो जब भी हम मेंटल से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड या जब भी बात करते हैं ज्ञान से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा कॉग्निशन ही आपको आपने देखा है कि वो कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और कॉग्निशन से रिलेटेड जो है पियाजे और वाइगोत्स्की ने बहुत अच्छे से बता रखा है। चलिए जब नेक्स्ट देखते हैं। जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है, उस ये भी करवाया हुआ है, ठीक है, परंतु उसके प्राथमिक प्रत्यक्ष लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो डैश उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, मोटिवेशन। तो करवाया था मैंने इस तरह से कुछ 4 आपको याद होगा अगर तो, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने करवाया था, गोल लास्ट में लिखा था हमने। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने ये करवाया था उस टाइम आपको, ठीक है, लेकिन ये करवाया हुआ है आपको किस तरह से जो है हम किसी चीज के लिए जो है पहले नीड्स होती हैं, ठीक है, नीड होती है, फिर हम जो है फिर हमें जो है मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, उसके बाद फिर रेनफोर्स टाइप आता है, फिर लास्ट में जाकर के हम गोल को पाते हैं, ठीक है। तो ये भी करवाया हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा, रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वो क्या है आपके, ये है आपका कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सांस्कृतिक जो है वो इसमें सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बी ऑप्शन इसका जो है आपका सही है, ठीक है। 1912 में सर्वप्रथम जो है आईक्यू का कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, तो ये जो है आपका किसने दिया था, टर्मैन ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका टर्मैन। ये भी बहुत अच्छे से करवाया गया था, मतलब 5-6 बार रिवाइज भी करवाया था और मैंने ये वाला आपको आईक्यू वाले कॉन्सेप्ट 3 पार्ट्स में हमने ये किए थे और बहुत अच्छे से किए थे। अच्छा बच्चे कुछ पूछ भी रहे थे कि नेक्स्ट बैच कब से शुरू होगा, तो मंडे से जो है वो आपका नेक्स्ट जो है टेट के लिए, दिसंबर के टेट के लिए जो है वो कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 महीने का बैच रहेगा, ठीक है, मंथली पेड वाला होगा। ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है, कम ही पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो है सी टेट वाला भी शुरू होगा तो उसमें भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो है 19 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है सी, ठीक है। समाज में दोनों से अलग अलग भूमिका प्रतिष्ठा के कारण दोनों की जो है उनकी जो सोसाइटी में जो रोल रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से जो है उनकी जो सोशलाइजेशन है उसको डिफरेंट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है, किसके द्वारा कहा गया है। अच्छा वैसे तो जब भी हम स्टडी करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों ही लैंग्वेज में हमारी रहती है, ऐसा नहीं है कि कौन सी वाली में रहती है, लेकिन मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के मुझे यूट्यूब पे जो रिव्यू मिले थे यही मिले थे, मैम हिंदी में करवा दो, मैम हिंदी में करवा दो, है ना। तो 80% जब हिंदी वाले होंगे 20% जब इंग्लिश वाले होंगे, ऐसा तो नहीं कि इग्नोर किया जाता है। मेरी क्लास तो हमेशा ही बोथ में ही रहती है, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ वो अभी हिंदी में ही बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश वाले भी जो है साथ में देखते चले, क्वेश्चंस आपके सेम ही है। चलो
सीरीज देख लेना कौन सी है ना, क्वेश्चंस तो सभी में एक जैसे ही आए होते हैं ना, बस सीरीज आगे पीछे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही आंसर क्या है, वाइगोत्स्की जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 आपका, तो 21 है अधिगम प्रक्रिया में शामिल है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, देखिए ये सब करवाए हुए हैं डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी, तो इसमें जो है सभी चीजें आ जाएंगी। अधिकम लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है इन्वॉल्व, उसमें जो है देखिए इंटरेक्शन टू पर्संस भी रहती है, ठीक है, एनवायरनमेंट भी रहती है, कंटिन्यूटी भी रहती है, आप हमेशा लगातार उसको सीखते रहते हैं। मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर भी होता है, जब आप नई चीजें सीखते हैं तो क्या हो जाती है आपकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चलिए इसको रफ कर लेती हूँ, तो आप अगले क्वेश्चन में सोचेंगे कि यही आंसर है। अच्छा, मेडिकल वाले भी सोच रहे होंगे उनकी भी नहीं आंसर की है ना, कोई बात नहीं, उनका भी बनाते हैं ना, उनकी भी बना दूंगी। चलिए, बन तो आपके आंसर की शाम को ही गई थी कल ही, लेकिन थोड़ा सा जो है कई बार हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ दिन से जो है हेल्थ भी ठीक नहीं थी, और फिर थोड़ा सा कल बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, तो उस वजह से जो है मैं आपको जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाई। आंसर कीज तो टीचर्स ने कल ही भेज दी थी, सभी ने अपने अपने सब्जेक्ट की। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 का है गेस्टाल्ट है आपका, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एज ए होल, समग्र के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। 23 का जो है आपका क्या है, केस स्टडी, कैसे करते हैं केस स्टडी के थ्रू। नेक्स्ट है 24 आपका, 24 क्या है आपका, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक है 24 का है डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इदम भी होता है और अहम भी होता है, परम अहम भी होता है, ठीक है। ये ना रात को ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, मेरी सिस्टर और मैं ना डिस्कस कर रहे थे, तो इसी पे ना हमने बात की थी कि ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि शायद आ सकता है इस बार, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25 देखते हैं। 25 का थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत महत्वपूर्ण नियम है, देखो ये भी क्वेश्चन सारे करवाए हुए है ना। 25 जो है ये डी इसका आपका आएगा, तो लॉ ऑफ रेडीनेस भी होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी होता है, ये सब जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब बहुत ही पता नहीं शायद स्टडी किया था इसलिए इजी लग रहा है ना, मतलब मुझे तो इजी लग ही रहा है, स्टूडेंट को भी मेरे जो उसमें थे बैच में थे, आई होप वो सभी जो है सही सही करके आए होंगे, ठीक है, जिस तरह से रिव्यू दे रहे थे, तो उम्मीद है कि जब इतनी बार करवाया गया था तो अच्छे से ही करके आए होंगे। 26 का क्या है, स्किनर जो है वो सही आंसर है, ठीक है। फिर है अच्छा, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, 27 का ए है, कॉलर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विकास एक प्रक्रिया है, देखिए फिर से डेवलपमेंट, तो 28 और इवन जहां तक मुझे लगता है वो सभी टॉपिक आए हैं जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जो मैंने आपको वैसे भी जो यूट्यूब में भी जो आपको बताया था ना, जितने भी टॉपिक बताए थे कि इतने भी कर लोगे तो हो जाएगा, देखो उन्हीं में आ गया, सारा समेट दिया उन्हीं में, पेपर पूरा पेपर 30 क्वेश्चन है, उन्हीं में से आगे एक आध क्वेश्चन है बाहर से बस। 28 जो है उसमें क्या है, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो किस तरह का प्रोसेस है आपका, कंटिन्यूस, ठीक है, निरंतर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है एक बालक का, अच्छा, आईक्यू लेवल जो अगर 150 होता है तो वो कैसे कहलाता है, तो मैंने बताया था जब आपको बताई थी उसमें अच्छा, और वंदना को इस पे लेक्चर भी मिला था, ठीक है, जब उसने एक क्वेश्चन ऐसा पुट किया था। तो अबव जो 140 अबव जो होता है, पहला ही ऑप्शन मैंने आपको ये वहां पे लिखवाया था कि 140 से अबव जो होता है वो कैसे बच्चे होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, है ना, याद आ गया होगा वंदना को तो, ठीक है, वो कैसे होते हैं, जीनियस होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, गिफ्टेड भी बोल देते हैं जिनको हम। क्लास नोट्स तभी कहती हूँ जो क्लास में करवाया जाता है ना, आपको लाइव क्लास में क्लास नोट्स बनाया करो, देख लो क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन है बाहर का, बाकी सब वही है जो क्लास में हमने किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो ये विकास निम्न में से कौन सा है,
तो इससे पहले कि इस क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको बताऊं, इससे पहले बता दूं स्टडी सर्विस जो है वो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाता है, जो आपको जो है घर बैठकर जो है आप लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती है, प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं एंड मॉक टेस्ट भी आपके रहते हैं। जो क्लास आपकी होती है लाइव, उसमें जो है क्लास नोट्स अलग से मिलते हैं और वो अलग रहते हैं, और पीडीएफ जो है वो अलग रहती है। तो हम ज्यादा फोकस करवाते हैं स्टूडेंट्स को क्लास नोट्स पे ही। ठीक है, पीडीएफ भी जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन क्लास नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अभी बता दूं मैं आपको, अभी जो है मंडे से जो है दिसंबर एचपी टेट के लिए, हिमाचल टेट के लिए जो है कोचिंग स्टार्ट होने जा रही है। 3 महीने का बैच है इस बार आपका ये टेट का। ठीक है, और इसमें जो है आपको पूरा सिलेबस करवाया जाता है, साथ ही साथ में जो है आपका सी टेट का भी शुरू होने वाला है बैच, और साथ में जो है आपका टीजीटी आर्ट्स का भी, टीजीटी कमीशन का भी जो है वो आपके बैच मंडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जो चाहे वो एडमिशन ले सकता है और एनरोल हो सकता है और हमारे साथ जो है स्टडी कर सकता है। रिजल्ट तो आपको अभी देख ही रहे हैं आप, कि देखिए क्वेश्चंस आप खुद ही देख रहे हैं। स्टूडेंट जो कोचिंग लेते हैं वो ऑलरेडी आपको बता भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे किस तरह का उनके एग्जाम रही है, क्या मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, खुद देखिए, उनको खुद बता देंगे आपको यहाँ पे। तो मैं चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट जो स्टडी सर्विस वाले ऑलरेडी बैच में थे, वो जरूर नीचे जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन जो आए हैं क्या बाहर से आए हैं या फिर जो करवाए गए थे वो आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है सही, वो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ चाइल्ड डिपेंडेंट का। इसके बाद जो है थोड़ी देर में जो है आफ्टर क्लास जो है मैं आपको जो है जीके का या जीएस का जो है जो भी पार्ट रहेगा वो आपको लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह से स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए और जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको नेक्स्ट वाली जो है आंसर की जो है आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आंसर कीज में।